रेडियो ओमनी 90.0 एफएम बस्ती से मैं आरजे ऋषभ। इस समय हम मौजूद हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर तिलकपुर बस्ती में और हमारे साथ में हैं इस समय यहाँ की सीएचओ मधु यादव जी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है ओमनी रेडियो 90.0 एफएम पर। मैम, जैसा कि आज 28 मई है और आज एक बहुत बड़ा दिवस मनाया जा रहा है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। यह नाम सुनते ही बहुत सारे सवाल भी हमारे मन में आते हैं, क्योंकि इसको लेकर के अभी भी जागरूकता की कमी पाई जा रही है और इसमें सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब तक जागरूक नहीं होंगे पुरुष तब तक महिलाओं का सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं मैम। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारे श्रोताओं को कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्वेश्चन पूछने के लिए। जी, मासिक धर्म क्या है इस पे मैं आपको बताना चाहूँगी। ये हर मतलब लेडीज या लड़की में तो जो भी हो, हर एक कॉमन चीज़ें हैं, सबको होता है जी, और ये लड़कियों को 13-14 साल मतलब नॉर्मल चीज़ें होना ही होना है जी, और ये 3 से 4 दिन पीरियड साइकिल होता है और सब में अलग अलग साइकिल होता है। किसी का 28 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का होता है, किसी का 25 दिन का होता है। जी, ये बॉडी पे डिपेंड करता है, किसकी बॉडी मतलब कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये मतलब पीरियड का वो है। उसके बाद से ये 90 से 100 ml तक जी, नॉर्मल ब्लीडिंग होता है सबको। अगर 4 दिन नॉर्मल, 2 से 4 दिन नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है। अगर किसी को 1 हफ्ते हो गया जी, या महीने में 2 बार पीरियड मतलब आ रहा है तो उसको किसी नज़दीकी मतलब स्वास्थ्य केंद्र पे जाके संपर्क करना चाहिए। ये अब नॉर्मल मानेंगे। जी, जैसे 32 दिन पे आ रहा हो तो नॉर्मल है, 28 दिन पे आ रहा है, 25 दिन में नॉर्मल साइकिल में आता है। जी, और मतलब पीरियड अगर रुक भी जाता है 1 मंथ 2 मंथ तो वो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे आके टेस्ट करा सकते हैं जी। और उनका जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन, यहाँ से काउंसलिंग, यहाँ से दवा जाँच सब होगा। यहाँ जी। से सारी चीज़ें उनका सेवा उपलब्ध होगा। मैम, स्वच्छता के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या किस प्रकार से इसका स्वच्छता बनाए रखा जा सकता है? मासिक धर्म में मतलब स्वच्छता सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज के टाइम में मेंस्ट्रुअल हाइजीन सबसे ज़्यादा मतलब अगर कोई नहीं इसका क्या बोलते हैं इसका प्रोटेक्शन नहीं साफ सफाई हो तो उसे बहुत तरह की डिजीज जैसे COPD, PID, जी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या सर्वाइकल कैंसर या यूट्रस TB, तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं। और वो अगर आप नहीं सही रखें या खान पान हो गया अपना, इसके वजह से भी मानसिक चीज़ें मतलब बहुत जी, ज़्यादा बिल्कुल, इशू आ रहा है बिल्कुल। आज के टाइम में लेडीज़ों में। या खून की कमी हो गया, HB लेवल कम हो गया, किसी किशोरी का है, खान पान पे नहीं ध्यान दे रही हैं जी। तो भी ये सारे इशू आ रहा है आज के टाइम में। अच्छा, किस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं मैम इस समय प्रोडक्ट में या और भी जगह पर तमाम भ्रांतियां में लोग कपड़े का इस्तेमाल करते हैं जी, या नहीं, किसी और चीज का? कपड़े तो कुछ का विशेष प्रोडक्ट के बारे में जी, बताना जी। चाहेंगे? प्रोडक्ट मतलब पैड, हमारे जी, सैनिटरी जी। सैनिटरी पैड सैनिटरी आ रहा है पैड। जो हमारे गवर्नमेंट सप्लाई वो हमें देते हैं उन लोगों को। अच्छा, जी। मतलब सरकार की तरफ से निःशुल्क भी दिया जाता जी है? जी मिलता है वो हमारे थ्रू। हम उनको किशोरियों को जब हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग करते हैं तो अपनी तरफ से उनको देते हैं जो भी जी, मिलता है। जी, जी। अगर नहीं मेरे पास उनको हेल्थ एजुकेशन दे देते हैं कैसे कपड़े को आपको धुलना है, वॉश करना अच्छे से डिटॉल से मतलब उससे, उसके बाद से उसको पूरा धूप में सुखाना है फिर यूज करना है। जी। 100 बार आप यूज करो फिर उसको डिस्कार्ड कर दो। जी, ये नहीं कि कपड़े को या कोई भी कपड़ा कहीं मिला उसको ले लिए। कोई भी कपड़ा कॉटन का अगर मिल रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से धुलाए, अच्छे से धूप में सुखाए फिर उसको यूज करें। उसके अच्छा। बाद से 1 से 2 बार यूज करके फिर उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। जी। मासिक धर्म स्वच्छता जैसा कि आज मनाया जा रहा है मैम, तो इसके लिए किस प्रकार की तैयारियां हैं? कैसे आप लोग सेलिब्रेट करें इसको? जी, इसके लिए हम अपने आशा के थ्रू पूरे मतलब अपने जो भी मेरा फील्ड है जी, प्रचार प्रसार करा देते हैं। जो भी किशोरी हैं, लेडीज हैं, जो भी जिन्हें नॉलेज नहीं है पीरियड से मतलब रिलेटेड हाइजीन हो या पीरियड मिस होता है तो कैसे मतलब कुछ लोग घबरा जाती हैं। जी, जी, तो ये सारी चीज़ें मतलब उन लोग के थ्रू हम प्रचार प्रसार अपने फील्ड में करा दिए। सारे लोग उस मतलब उस दिन बुला के आज उसके बाद से उनको पूरा हेल्थ एजुकेशन देना, प्रॉपर काउंसलिंग करना, उनकी जो भी दिक्कतें हैं उसको सब सॉर्ट आउट करते हैं। जी।
अगर किसी का लेवल कम तो आयरन दे देते हैं, आप आयरन 1 मंथ खाओ, फिर आपका और हेल्थ एजुकेशन में आप चना गुड़ खाओ, जो भी मतलब एचपी लेवल को प्रमोट कर सके उसको हमने खान पान एक्सरसाइज ये सारी चीज़ें उनको बताते हैं जी। और फिर उनको अपना मतलब खाने पीने की चीज़ों को खाओ पियो अच्छे से, अपना जो भी इशू है फिर आके अपना जांच कराओ, यहाँ पे एचपी लेवल मैंने चेक कर देती हूँ, जो भी उनके मतलब प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग सारा उनका। जी बिल्कुल मैम। अगर ज़्यादा इशू है तो फिर उन्हें हम अपने सीएससी पे रेफर करते हैं, फिर वहाँ से हमारे मतलब एक बना हुआ है सर्किल बना है कैसे क्या। ओके मैम, एक चुनौती आती है मैम किशोरियों को लेकर के, जब फर्स्ट टाइम किसी बच्ची को पीरियड आता है तो उस टाइम वो डर सी जाती डर सी जाती है, उसको कैसे जागरूक किया जा सकता है मैम ताकि वो पहले से रेडी रहे उसके लिए? उनके पेरेंट्स को पहले हम काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। क्योंकि अब बच्चे हमें डायरेक्ट या मतलब उस लेवल की जो भी लड़कियां उनको बुला के ग्रुप में हेल्थ एजुकेशन देते हैं। जी। वो ये चीज़ें फर्स्ट टाइम कोई शेयर भी किसी से नहीं करता है पेरेंट्स से, तो ग्रुप बनाते हैं, फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर उन्हें बताते हैं जी कि कैसे ये घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये मतलब हर लेडीज़ को होता है, प्रकृति का देन है। अगर ये तो ये इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, और इसमें कैसे हम स्वस्थ मतलब आने से पहले उसको कैसे अपने प्रोटेक्शन तैयारियां करना, ये सारी चीज़ें बताते हैं। बिल्कुल, जब बच्ची पहले से इसके बारे में जागरूक रहेगी तो उस टाइम डरेगी नहीं। स्कूल वगैरह में जाते हैं तो एजुकेशन देते हैं, किशोरी वगैरह हैं तो उन लोगों को कि कैसे कैसे आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करना है, साफ सफाई को कैसे बना के रखना है।